हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक एरो के रिएक्शन में। मैं हूं कविता और आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 20। तो 19th एपिसोड में फाइनली ये रिवील हो चुका था कि जो बानो है जुलेखा, वो कहीं ना कहीं इश्क में है प्रॉफिट यूसुफ के साथ। और ये पता है नहीं कि क्या प्रॉफिट यूसुफ को भी इस बारे में कोई भनक है या नहीं। और इश्क इतना ज़्यादा है, इतना गहरा है, मैं कहूँगी कि उनसे दूर होने के लिए उन्होंने ये फैसला किया था कि वो कश्ती पे सवार होकर बाहर घूमने जाएंगी और उस इलाके से दूर रहेंगी जहाँ पे प्रॉफिट यूसुफ रहते हैं। मगर कितनी सफल हो पाती हैं वो अपनी इस तरकीब में, यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बट लेट्स सी वो कामयाब होती है या नहीं। और इस एपिसोड में, पुराने एपिसोड में हमने देखा था कि जो मुनीफर हैं, जिन्हें प्रॉफिट यूसुफ अपने बाबा मानते थे, उनकी डेथ हो चुकी है। बट यहाँ पे जो जुलेखा और बानो का इश्क है, उसका कुछ अलग ही मज़ा होने वाला है। सो आई एम श्योर ये एपिसोड बहुत मज़ेदार होने वाला है। स्टे ट्यून्ड। अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले, और अभी तक आपने प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए। और इस पाक रमज़ान महीने में भी मैं इस सीरीज़ को डेफिनेटली कंटिन्यू करने वाली हूँ, जैसे आप सब ने कहा है, क्योंकि इस पाक महीने में हम इन चीज़ों को देखते हैं तो उससे एक अलग ही कुछ पुण्य मुझे भी उसका मिलेगा और कुछ पुण्य आपको भी मिलेगा देखने का। सो ये सीरीज़ डेफिनेटली कंटिन्यू होने वाली है। टाइम में थोड़ा सा लेट करूँगी, फॉर एग्जांपल 11 बजे, जब तक आप लोगों की नमाज हो जाती है, बहुत सारे लोगों की, क्योंकि आप लोग इसे देख रहे हैं। सो ये मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई है वो मैंने आपको कन्वे कर दी। तो 11 बजे रोज़ आपको प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ डेफिनेटली रोज़ मिलने वाली है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट मज़ेदार सीरीज़ मैं स्टार्ट करूँगी, जिससे अपडेट में बहुत शॉर्टली आपको बता दूँगी। सो बिना देरी किए हुए आइए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। भाई बहुत दिन हो गए। कश्ती का सफ़र जो है ना, बहुत मज़ेदार होता है। ये याद दिला देता है श्रीनगर के डल झील की, या फिर आप साउथ में जाओ और बोट पे सफ़र करो। मज़ा अलग होता है घूमने का, सच में। बानों को देख के तो वही बिल्कुल याद आ रहा है। क्या लाइफ है। ऐसा लग रहा है बानो कहीं ना कहीं खुश नहीं है। लेट्स सी उनका क्या रिएक्शन आता है। बात और कहनी पड़ेगी, बानो के जो चेहरे का नूर है ना, हमने देखा सबकी उम्र हो गई, लेकिन बानो के चेहरे की चमक नहीं गई यार। पर आप नोटिस करेंगे, ऐसे एरिया में आने के बाद भी बानो खुश नहीं है डेफिनेटली, कहीं ना कहीं। तो चेहरे के पीछे कुछ छुपाने की कोशिश तो कर रही हैं। देखते हैं वो इस बात का इजहार करती है या नहीं।
वाह यार, आउटिंग के लिए ऐसी जगह मज़ेदार होती है, आजकल के टाइम पे मिलती नहीं है। उदासी तो है बानों के, देखो चेहरे पे, इतना तो समझ आ रहा है। मिस तो वो कर रही हैं, एक्सेप्ट कब करती हैं ये देखने वाली बात है। मज़ा आ गया वैसे। Not satisfied. खूबसूरत जगह है। मैं बारहा आपके हमरा यहाँ आई हूँ, लेकिन कभी भी थकन का एहसास नहीं हुआ। मालूम नहीं इस बार क्यों, ये जगह बहुत ही वीरान सी लग रही है। हालांकि पहले दिल नशीन थी। बानों ने इशारा दे दिया। अब मजा आएगा। तो ये क्या कहते हैं? बानो अभी भी खोई हुई हैं। शरीर यहाँ है, दिमाग और दिल कहीं और है। डेफिनेटली बहुत गहरे ख्याल आते हैं। मोती, बानो, इतना बड़ा मोती। बानो को तो होश ही नहीं है। देखें तो बानो, कितना बड़ा मोती है। खूबसूरत है। एक वक्त था जब ऐसे मोती देखकर आप वजद में आ जाया करती थी, लेकिन अब तब इससे कहीं ज्यादा हसीन गौहर जो नहीं देखा था। हर बात पर टोट।
मेरी बच्ची, तुम्हें क्या हो गया? लगता है तुम खुश नहीं हो। मेरा ख्याल था दूर रहकर दिल को करार आ जाएगा, लेकिन मालूम हुआ कि हिज्र फिराक का दर्द नज़दीकी और क़ुर्बत के अज़ाब से कहीं ज़्यादा सख्त है। अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा है, आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगी। जो वक्त गुजरता जा रहा है उसकी याद में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं पागल ना हो जाऊं। कहो कश्ती को वापस ले चलें। इजाज़त दे तो चंद रोज़ और गुजार लें। अगर मौसर साबित ना हुआ टिप्स वापस चलेंगे। कश्ती वापस मोड़ लो। सब तैयार हो जाएं, चप्पू पानी के अंदर। बानो का इश्क तो परवानगी चढ़ हरकत करेंगे। भाई साहब, फाइनली गोया फिर चाहती है कि कस्र में जगह जगह खड़ी होकर हजरत यासिर युजार सिर्फ को देखती रहे। शायद अभी जब तक उसे घुटने टेकने पर मजबूर ना कर दूं, चैन से नहीं बैठूंगी। और तुम्हें मेरी मदद करना होगी। मैं आपकी खुशनुदी की खातिर कोई कसर नहीं उठा रखूंगी। याद रहे इस बात की किसी को भनक ना पड़े। आपको इत्मीनान दिलाती हूँ, लेकिन इस सब के बावजूद अगर युजार सिर्फ राजी ना हुआ तो उसे मार डालूंगी। हम अपनी हसीन और जमील बानों को कसर में वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। सिपास गुजार हूँ मेरे खुदा। सफर तो खुशगवार गुजरा होगा। हाँ, खूब गुजरा। कसर में खुश आमदीद बानो। शुक्रिया युजासी। जनाब युजासी, बानो जुलेखा ने आपको अपने कसर में याद फरमाया है। जनाब युजासी अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। दरूद बर बानो जुलेखा। कसर में आपकी आमद का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है कि आपने इस सफ़र में खुशगवार और यादगार लम्हात गुजारे होंगे। शुक्रिया युजासी। हाँ, अच्छा था। मैं अपनी अदम मौजूदगी में कसर में रूनुमा होने वाले हालात और मसाइल की तफसीलात जानना चाहती हूँ। कोई ख़ास बात नहीं हुई,
माँ सिवाय ये कि कसर की सफाई सुथराई के हवाले से कुछ उमूर अंजाम पाए। खिदमतगारों और ग़ुलामों के मकानात जो ज़बू हाली का शिकार थे उनकी मरम्मत वगैरह का काम अंजाम पाया, और खिदमतगारों के लिबास वगैरह के हवाले से कुछ तब्दीलियाँ और अंबार खुराक और लिबास के शोबों में कुछ इस्लाहात की गईं, जिनकी पूरी तफसील तहरीरी तौर पर आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। मेरी अदम मौजूदगी की इतनी कम मुद्दत में इतने सारे उमूर की अंजामदही। फ़राइज़ की अंजामदही से हटकर कोई काम अंजाम नहीं दिया बानो हुजूर। आपकी ये तमाम ज़हमात काबिल कदर हैं, और मैं बतौर शुक्रिया आपकी कारकर्दगी की वजह से वो मोती जो हमारे गोताखोरों ने मील के सफ़र के दौरान निकाला था आपको हदिया करती हूँ। मैं कसर के उमूर की अंजामदही को अपना फ़र्ज़ समझता हूँ और हमेशा आपकी और आली जनाब पुतिफार की मोहब्बतों का एहसानमंद हूँ। ले लीजिए, ये आप ही के लिए है। सिपासगुजार हूँ बानो। नहीं मालूम जनाबे पेशकार की ये झुकी निगाहें अज़रूहे अदब है या बेइतनाई। नहीं बानो, गुलाम को चाहिए कि वो अपने खुदाबंद और अरबाब इख्तियार के हुजूर में हमेशा शर्मसार और सर तस्लीम खम रखे। तो आप पहले ऐसे क्यों ना थे? पहले खाकसार एक गैर तरबियत याफ्ता बच्चा था जो आदाब गुलामी से नावाकिफ था। लेकिन मैं बचपन की उस खुलूस और अपनायत को बड़प्पन के इस अदब व एहतराम पर तरजीह देती हूँ। हर दौर के अपने कुछ तकाजे होते हैं। यूज़ारसीफ ने आपसे अदब व एहतराम करना सीखा है बानो हुजूर। सिवाय अदब व एहतराम के कुछ और न देखेंगी। जरा बैठो। मैं चाहती हूँ कि बचपन की याद में जब मैं तुम्हारी देखभाल किया करती थी, जरा तुम्हें निगाहें भर के देखो। माजरत चाहता हूँ बानो, कसर के कुछ उमूर की अंजामदही बाकी है। अगर बानो इजाज़त मरहमत फरमाएं तो उनके हुजूर से रुखसत चाहूँगा। बहुत खूब, जा सकते हो। आई एम श्योर ये आग में घी डालने का काम करेगी, अभी देखना। मैं समझी नहीं, खुदावन से इनकी मुराद आप थी या उनका अपना खुदा? देखा देखा कितना जबान दराज और होशियार है। बेइतनाई और गुरूर को तवाज़ुर फरूतनी का नाम दे रहा है। कहीं भी चला जाए मेरी मुट्ठी में है। नेमे साहबू, जी आली जनाब, मेरे लायक कोई खिदमत? और सुनाओ, सैर और सयाहत कैसी रही? अच्छी भी और बुरी भी। जब तक बानो जुलेखा हंसती बोलती रही अच्छी रही, जब उनका रवैया तल्ख हुआ ओह हमने भी अपनी हंसी को अलविदा कह दिया। रुदामुन के हमरा बाजार जाओ और इस मोती को फ़रोख्त करके खिदमतगारों और ग़ुलामों के लिए लिहाफ व गद्दों का इंतज़ाम करो। ये बानो जुलेखा ने तोहफा दिया है ना? हाँ, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं। ये कीमती तोहफा है, इसे तो संभाल कर रखिए। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लो, वैसे क्या हुआ जो इतनी जल्दी वापस लौट आए? लौट आए? हमें वापस लौटना पड़ा। मालूम नहीं क्या हुआ, शायद बानो जुलेखा को अपने शौरे अजीज जनाब पोतीफार की याद आ गई। हालात पर नज़र रखो
खुसूसन कारी मामा पर कड़ी नज़र रखना। कोई ख़ास बात हो तो इतला करो। कोई खास बात है? मैं फिक्रमंद हूँ। खतरे की बू आ रही है। कुछ शरीर लोगों के जहनों में साजिशें पनप रही हैं। गलत कर रहे हैं। कौन है? हवस की मारी ख़वातीन की निरंगियों और चिलतरबाजियों से तो खुदा की पनाह मांगनी चाहिए। तो मामला इश्क का है, हा? जो भी आपका आशिक हो जाए हक बजानी पे खताकार नहीं। खता तो जनाबी युजार सीफ की है जो दिलों का शिकार करते हैं। मुखसिर तो वो हैं जो देखें और दिल ना दे बैठे। बस करो नीनी साबू। बाप दादा की कसम, क्या किसी को हक नहीं कि आप जैसे खूबरू नौजवान का गर्विदा हो जाए? मेरे हुस्न की मिसाल तो खुश आवाज़ परिंदे की सी है जिसकी दिल नशीन आवाज़ हमेशा उसकी असीरी और गिरफ्तारी का सबब बनती है। लेकिन चिड़िया अपनी मामूली आवाज़ के बायस आज़ादाना हर जगह उड़ती फिरती है, असीरी और गिरफ्तारी के खौफ से बेनियाज। अगर मेरे खुदाओं के बस में कुछ होता तो यकीनन आपके लिए दुआ करता, लेकिन आपका अपना खुदा ज़्यादा कुदरतमंद है। हाँ, मेरा खुदा कादिर मुतलक है, इसमें कोई शक न करना। लेकिन नहीं मालूम क्यों कुछ अरसे से मुझ पर उसकी नजर करम नहीं। न वही, न फरिश्ताए वही, न ख्वाब, न इल्हाम। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं तन्हा होकर रह गया हूँ। बस औकात तन्हाई और ख़तरे के मौके पर इंसान एक ऐसी रस्सी का मोहताज होता है जिसे वो थाम सके, पनाहगाह का मुतलाशी जिसके साए में पनाह ले सके। ऐ काश मेरे बाबा यहाँ होते। वो साजिशों और चालों से मुकाबले की राह हल से बखूबी वाकिफ हैं। I feel bad for him. आज भी शायद यूसुफ का इंतजार कर रहे हैं। बालों की तो हालत ऐसी हो रखी है इस समय, लिटरली आज के माहौल में जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले किस्से होते हैं ना, बिल्कुल वैसे बिहेव कर रही हैं बेचारी। मानो कुछ हुजूर। होते हुए भी ऐसा लग रहा कुछ नहीं है। क्या मैंने नहीं कहा कि मुझे तन्हा छोड़ दो? युजार सिर्फ जनाब पुतिफार के पास गए हैं। अगर बानो उनके दीदार के मुश्ताक हो तो ये मुनासिब मौका है।
मेरा आईना लेकर आओ। बात यहाँ तक पहुँच गई अब। बिलाखिर तुमने होया और सुफर को उनके साहब का तुम पर बहाल कर ही दिया। पेशकार आला के ओहदे के होते हुए मैं अपने साबिका उमूर यानी किताब ख़्वानी और सुफरेदारी को बखूबी अंजाम नहीं दे सकता। अगर इजाज़त हो तो रोज़मर्रा उमूर की गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश कर दूं। हमने तुम्हें अपना पेशकार आला मुंतखब किया है ताकि कसर के जुमला उमूर मसाइल की तरफ से आसूदा खातिर हो जाएं। तुम्हें गुजारिशात पेश करने की कोई जरूरत नहीं, हमें तुम पर मुकम्मल भरोसा है। खुदा करे कि मैं आपके इस यकीन और एतमाद पर पूरा उतरूं। तुम अहलियत रखते हो, अगर ना रखते होते तो इस मकाम तक ना पहुंचते। कंगी को अगर सरपर्दगा दी जाती है तो महज इसलिए कि वो गिरा कुशाई करती है। यूज़ार सिर्फ अहले कसर के लिए मुश्किल कुशा भी है और काबिल एतमाद भी। ताज्जुब है, जुलेखा अपने इस खानदानी गुरूर के बायस अमूमन किसी की सताइश नहीं करती, क्योंकि वो खुद जो हमेशा दूसरों की तवज्जो का मरकज रही हैं। यकीनन तुमने जुलेखा की हिस्से सताइश को भड़काकर तमाम साकिनान कसर के हिस्से सताइश को भड़का दिया है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि यूज़ार सिर्फ इस वक्त तमाम अहले कसर के दिलों पर हुकूमत कर रही है। मैं खुद को इन लुत्फ़ इनायात के काबिल नहीं समझता, और अगर कोई काम मेरे हाथों अंजाम पाया है तो वो मेरा फ़र्ज़ था। अगर आली जनाब पुतिफार इजाज़त फरमाएं तो मैं उनके हुजूर से रुखसत चाहूँगा। कसर में तुम्हें आमदोरफ्त के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं। जब और जहां चाहो जिस वक्त चाहो आ जा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। शुक्रगुजार हूँ। ये तो चला गया, बानो तो इसी के लिए आए थे। कोई बात हो गई है? यूज़ार सिर्फ पहले तो हमारे साथ बड़ी अपनाइयत से मिला करता था, लेकिन अब मैं काफी अरसे से महसूस कर रही हूँ कि वो नजरें चुराने लगा है। मुझे यकीन है कि जो कुछ भी है वो महज यूज़ार सिर्फ की शर्म और हया के बाइस है। वो अब बच्चा नहीं रहा। वो खूबरू हसीनाओं के चेहरों पर नजर डालने को बेअदबी और बेहयाई शुमार करता है। मैं उसके रवैये को अपनी तौहीन शुमार करती हूँ। शायद उससे इस बात का खौफ हो कि जुलेखा की इन हसीन आंखों में देखने से कहीं वो उसके इश्क में गिरफ्तार ना हो जाए। आप तो हमेशा हर बात को मजाक में डाल देते हैं। मैंने तो हकीकत बयान की है। हसीनाओं की तीरे निगाह से हमेशा बचना चाहिए। आज जुलेखा और यूज़ार सिर्फ का रवैया गैर मामूली था। कुछ ऐसा जरूर है जिसका मुझे इल्म नहीं। रात हो चुकी है और मैं बहुत थकी हुई हूँ, लिहाजा आराम करना चाहती हूँ। कोई मुखिल ना हो। आप इस्तराहत फरमाइए, मैं यहाँ हूँ बानो। तुम भी जा सकती हो, इसकी जरूरत नहीं।
खुदावंदा, मैं खुद को तेरी पनाह में देता हूँ। मैं कमज़ोर और नातवा हूँ और वसवसे डालने वाले शैतान के फितनों के मुकाबिल सिवाय तेरी कोई पनाहगाह नहीं रखता। उमूर की अंजाम दही में मेरी तमाम तर तौज़ीफ़ात और लोगों के दिलों का मेरी तरफ माइल होना, ये सब तेरी जानिब से हैं। मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे मेरे हाल पर मत छोड़ देना। परवरदिगारा, क्या होगा? कहीं ऐसा न हो कि इस वसी फैलाए हुए जाल के ताने बाने में उलझ कर रह जाऊं और ऐसे में मेरा कोई मददगार भी न हो। एम्मा बेवकूफ, आखिर मुझसे क्या चाहती हो? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? माजरत चाहती हूँ बानो, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मजबूर थी। देखा, मैंने कहा था ना कि वो हमारे खुदाओं को नहीं मानता। कहा था कि वो काफिर है। आग में घी डाल हमें काहिने आज़म आँख माहू और जनाब पुतीफार को यहाँ बुलाकर दिखाना चाहिए ताकि वो हकीकत को नज़दीक से देख ले। अगर यूसुफ सीफ के ईमान से मुतालिक एक लफ्ज़ भी मुँह से निकाला या उसकी जान को किसी किस्म का खतरा पहुँचाने की कोशिश की तो मैं खुद आपकी जान ले लूँगी। मुझे उसके ईमान से कोई सरोकार नहीं। सुना तुमने? टिपिकल इश्क। लेकिन बानो, मैं तो आपके लिए फिक्रमंद हूँ। वो आपके ईमान को नुकसान पहुँचा सकता है। ये आपका मसला नहीं है, आप मेरी खात्मा हैं। तो फिर आपको मेरा मुती होना चाहिए, और अगर अपनी ही मर्जी के मुताबिक अमल करना चाहती हैं तो अभी बता दें ताकि आपके बारे में कोई हतमी फैसला किया जाए। बेहतर। मैं यूसुफ आसिफ के हवाले से कुछ न देखा न सुना। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ वेरी गुड, कि ये राज ही रहेगा। वेरी गुड। ओह गॉड। बेचारी बानो, I feel bad for her यार। चैन, सुख, सुकून सब उड़ गया बेचारी का। फिर आ गए, यहाँ भी आ गए, अभी मना किया। ये अहमक बेवकूफ एक मशवरा देना चाहती है, सुनेंगे? आप भी यूसुफ आसिफ की तरह खुद अपने खुदाओं से रुजू क्यों नहीं करती? क्यों आमून बुजुर्ग से इसका कोई हल तलब नहीं करती? मान भी नहीं। दुरूद बरबानो हुजूर, इतनी रात गए कैसे आना हुआ? हम इबादत के लिए आए हैं। शॉकिंग। पुतीफार। ओह
बेचारी सिर्फ के लिए आमून की इबादत तक पहुंच चुकी हैं मानो। नाइस। तो भाई साहब सब क्या मज़ेदार एपिसोड था, मतलब मज़ा आ गया ये देख के। बानो के इश्क की तो कोई लिमिट नहीं, क्या सर चढ़ के बोल रहा है, क्या क्या कर रही हैं वो। कश्ती में सवार होके पहले युजार से दूर जाती हैं, फिर बेचैन होके सुकून में ना रह के वापस आती हैं, फिर प्रॉफिट यूसुफ की एक झलक पाने के लिए बहाने ढूंढती हैं, पोता फेर के कक्ष में जाती हैं। वहाँ से क्योंकि प्रॉफिट यूसुफ को इस चीज़ का आइडिया लग चुका है कि कहीं ना कहीं बानो इश्क में हैं, तो वो उनसे दूरी बना रहे हैं, वो भाग रहे हैं। जो चीज़ बानो को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो, जब बेचारी इतनी बेबस, इतनी लाचार खुद को महसूस करें। वैसे ऐसा होता है अक्सर, जिसे हम चाहते हैं और कभी ऐसी सिचुएशन आती तो एक्चुअली आप दूर जाना हम सोचते हैं कि हम दूर रहेंगे, नहीं देखेंगे तो विल मैनेज, बट एक्चुअली इट्स रियली डिफ़िकल्ट, इट्स डिफ़िकल्ट, मतलब सच में नहीं हो पाता। जो खास करके आप इसको बहुत छोटे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आपकी कोई फेवरेट चीज़ खो जाए तो आप सबसे ज़्यादा उसके बारे में सोचेंगे, सबसे ज़्यादा उसको मिस करेंगे और नहीं रह पाते। सिमिलर मैनर यहाँ पे बिल्कुल बानो के साथ एग्जैक्टली वैसा हो रहा है। बट बानो का मतलब उनके चेहरे पे वो चीज़ आ रही है, आप इमेजिन कर सकते हैं, और आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, जो कि बड़ा मज़ेदार होता जा रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, रमज़ान के महीने में भी हम ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे और आप सब भी इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। रात 11 बजे रोज़ ये सीरीज़ आएगी। सो मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।